हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड का। बिग बॉस 18 28 अक्टूबर का एपिसोड। तो सबसे पहले हमें देखने को मिला, पहले थोड़ा हंसी मजाक हुआ, उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो बताती हूँ मैं। जैसे हमने कल प्रोमो में देखा था, रजत को चाहत ने वो गमला मारा पैर पे, क्योंकि वो चाहत आई बाहर, चलिए हम सोने जा रहे हैं, आपको नहीं आना वगैरह। आरफीन से शायद कुछ कह रहे थे या रजत से, पता नहीं उनका क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब रजत चाहत से बड़ी अच्छी दोस्ती निभाने लग गया है शायद। तो उसने ऐसा हाथ से बाय किया और पैर से भी बाय किया। तो भाई चाहत आई, चाहत ने उसके इस पर वास मार दिया, गमला मार दिया पैर पे। फिर वो पैर पकड़ के बोलने लगा, जब मतलब पैर पकड़ के बैठ गया। फिर चाहत को बोलने लगा, भाई इतनी ज़ोर से क्यों मारा, मुझे क्यों मारा। फिर उसके बाद उसने अरफिन को कहा कि इसने क्यों मुझे पैर से बाय किया, इसने क्यों मुझे पैर दिखाया। तो वो बोला ठीक है, ये रात की बात यही ख़त्म करते हैं। फिर वो बात तो उन्होंने वही ख़त्म की और सोने चले गए। फिर सुबह हो गई। फिर सुबह रजत बैठा था वहाँ पे, चाहत बैठी थी, ईशा बैठी थी, शायद अविनाश बैठे थे, सामने शहजादा था, फिर कर्णवीर था, ये सब बैठे थे। फिर चाहत ने कहा, नहीं रजत ने ये मुद्दा उठाया कि भाई कल रात को इसने तो मेरे पैर पे वास मार दिया था। तो उसके ऊपर उन दोनों की तू में स्टार्ट हो गई और इशारों वो सब सुन रहे थे कि भाई रात को ये हुआ, उनको तो भी पता चला शायद। तो वो सुन रहे थे। फिर चाहत ने कहा, अगर तुम मुझे पैर से बाय बाय कर दोगे तो मैं तुम्हारा पैर ही ना तोड़ दूँ। तो फिर पैर तोड़ने ताड़ने की बात हुई। फिर फिर रजत ने भी कुछ उसको कहा और फिर वो रोते रोते अंदर चली गई। चाहत अंदर जाके रोने लगी। पता नहीं ये हमेशा ऐसे लड़की का कार्ड क्यों खेलते, रोने के लिए चली गई। फिर वहाँ पे थी शिल्पा जी, शायद सारा और बग्गा जी, तो वहाँ जेल के अंदर उनके पास बैठ गई और उनको बोलने लगी कि भाई रजत ने ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया, कल रात को ये हुआ, उसने कहा था कल सुबह मैं जिक्र नहीं करूँगा, फिर भी वो सबके सामने मुझे ऐसे बोल रहा है, मुझे वैसे बोल रहा है। भाई फिर रजत जो किसी को मनाता नहीं या फिर हमेशा झगड़ा करता है, वो चाहत को मनाने आया भाई, चलो चलो हो गया, अब नहीं होगा आगे से वगैरह वगैरह। भाई चाहत की बड़ी पड़ी अब, मतलब रजत को पता नहीं क्यों ऐसे बहुत केयर करने लगा है, पता नहीं। फिर हमें उनका रिश्ता कुछ पता नहीं चल रहा है, भाई बहन का या फिर दोस्ती वाला है, पता नहीं, लेकिन दोस्ती वाला ही होगा शायद। तो फिर भाई रजत और उसकी फिर बीच में सुलह हो गई। फिर वो अच्छे हो गए उसके बाद। और फिर विवियन का बाथरूम एरिया को लेकर झगड़ा, विवियन और वहाँ पर भाई बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी वहाँ पे, बहुत मेसी था वो बाथरूम एरिया में। चाहत के भी कपड़े पड़े थे, तो विवियन उसको बोल रहा था कि कपड़े उठाने, चाहत ने भी कपड़े नहीं उठाए, वो मतलब उससे झगड़ा करने लगे। फिर उसके बाद उन दोनों का झगड़ा स्टार्ट हुआ। वो बोला नहीं उठाए, ये करूँगा वो करूँगा, वो बोली मैं नहीं उठाऊंगी, तुझे जो करना है वो कर ले। फिर ऐसा सब कुछ हुआ। भाई ये चाहत है ना, बहुत लड़की कार्ड खेलती है। लड़की का ऐसा करते हो, एक लड़की के साथ ऐसा करते हो, एक लड़की के साथ वैसा करते हो, लड़की से ऐसे बदतमीज से बात करते हो। लड़की बहुत लड़की कार्ड खेलती है, वुमन कार्ड बहुत खेल रही है चाहत। उसके बाद मतलब अलमीरा खुला था उसने, विवियन ने, वो कुछ कंटेनर लेके वो कपड़े उसके अंदर डालने के लिए। फिर वो चिल्लाने लगी, फिर उसने वो वही रख दिया। फिर वो हुआ, फिर वो सब बाहर आए गार्डन एरिया में, सबको इकट्ठे खड़े खड़े रहने के लिए बुलाया बिग बॉस ने। सब खड़े हो गए। फिर विवियन को पूछा भाई सबसे पहले बिग बॉस ने, शायद बिग बॉस मुझे लगता है यही चाहते थे, क्योंकि सबका ओपिनियन नहीं लिया, सिर्फ विवियन का ओपिनियन लिया भाई। फिर विवियन से पूछा गया भाई घर में सबसे मेसी कौन है, सब कौन घर गंदा करता है, कौन एक ऐसा सदस्य है जो घर गंदा रखता है। फिर भाई विवियन तो ऑब्वियसली चाहत का ही नाम लेगा। वो फिर चाहत का नाम लिया विवियन ने, और बाकी तीनों ने हाथ खड़े कर दिए, मतलब अविनाश, ईशा और एलिस, मतलब इन चारों का तो ग्रुप है, तो ये सब कुछ ऑब्वियस था।
तो हाथ खड़े कर दिए। फिर बिग बॉस ने भी अनाउंस कर दिया, भाई जो सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा है अगर वही मॉनिटर बनेगा तो सारा घर अच्छा हो जाएगा। वो ड्यूटीज़ भी बांटेंगी और घर को हैंडल भी करेगी, और सब ड्यूटी करेंगे करते या नहीं वो सब कुछ भी वही देखेगी। फिर उसके बाद और रजत को यार वीलॉग तैयार करने के लिए बोला, वीलॉग तैयार करना है आपको। वो भी वो उनको बॉडी बिल्डिंग सिखा रहा था यार, कौन था वो, शेरजादा तो बाजू में बैठे थे, वो एक्सरसाइज बाकी लोगों को सिखा रहा था, मतलब शायद अविनाश था वहाँ पे, अविनाश को सिखा रहा था, ईशा को सिखा रहा था, उन सबको सिखा रहा था। फिर चाहत को डिवीज़न की ड्यूटी फिर दी गई। उसके बाद चाहत ने ड्यूटीज़ दी। भाई चाहत ने विवियन को सबसे हैवी ड्यूटी दी जानबूझ के, फिर चाहत भी जानबूझ के कर ही रही है, चाहत भी कुछ कम नहीं है हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो भी विवियन के पीछे उसी तरह पड़ी है जिस तरह विवियन चाहत के पीछे पड़ा है, दोनों सेम ही है, कुछ नहीं। फिर चाहत ने उसको बर्तन वाली भारी ड्यूटी दी, मतलब रात के भी बर्तन और दोपहर के भी बर्तन, और अविनाश को भी मतलब क्या बोलते बाथरूम एरिया वगैरह सब कुछ साफ करने के लिए कहा। मतलब ये एक तरफ से पोक करने, बाकी सबको हल्के हल्के काम दिए। और करणवीर को तो सिर्फ 2 ही मतलब ड्यूटी दी है करणवीर को, और वो भी एकदम हल्के हल्के। बिग बॉस ने यह अनाउंस भी किया, भाई करणवीर तुम्हें कितनी ड्यूटी मिली है, तो बस इसी वजह से तो चाहत ने ड्यूटी बांटी। फिर विवियन को ज़्यादा ड्यूटी बांटी, मैं जब जैसा अभी कह चुकी हूँ। फिर हमारी एलिस और ईशा बहुत दिनों से अपने वो ऊपर वाले अड्डे पे नहीं बैठे थे, आज वो ऊपर वाले अड्डे पे बैठते हुए मैं नजर आई और उनका चालू हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद अविनाश जी भी उनको ज्वाइन हो गए, और फिर उनकी कुछ बातें हुई जो हमें पूरी तरह से नहीं दिखाई, थोड़ी बहुत दिखाई। उसके बाद भाई शिल्पा जी पता नहीं यार करणवीर से मतलब क्यों सेहरा बनवाना चाहती है, क्यों शादी करवाना चाहती है। करणवीर ऑलरेडी 2 बार घोड़ी चढ़ चुके हैं, फिर भी इनको ज़बरदस्ती तीसरी बार भी घोड़ी चढ़वाना है, पता नहीं। वो शिल्पा जी पूछ रही थी जब चुम खाना लेकर आई, सामने करणवीर बैठा था, इस साइड शिल्पा जी बैठी थी। चुम बताओ ना तुम्हें घर में सबसे अच्छा कौन लगता है, सबसे, सिर्फ एक ही का नाम बताना, सिर्फ एक ही का, मतलब का तो पता नहीं किसका नाम सुनना चाहती, हमको पता है किसका नाम सुनना चाहती, पर फिर भी उसके मुंह से सुनना है उसे। फिर चुम ने कहा मैं श्रुतिका, तो भाई फिर क्या उसका चेहरा उतर गया, पता नहीं उसको करणवीर सुनना था भाई, पता नहीं क्यों। करणवीर और चुम की मतलब शादी करवाना चाहती है, वो शादी करवा के ही मानेंगे मुझे लगता है। उसके बाद अविनाश और चाहत का ड्यूटी पर से झगड़ा हुआ कुछ, और फिर जो झगड़ा होने के बाद अविनाश ने ये तय किया कि भाई इसने रात में मेरे ऊपर पानी फेंका था, मैं भी इसको रात में सोने नहीं दूंगा, मैं भी बर्तन हम रात को करेंगे और खाना भी रात को बनाएंगे। तो भाई बस यही उन्होंने प्लान किया, विवियन, ईशा, एलिस और अविनाश चारों की प्लानिंग हुई कि रात को हमको कांड करना है। उसके बाद अविनाश और उसका चाहत का बहुत झगड़ा हुआ, और अविनाश ने चाहत को बहुत भला बुरा कहा चाहत को, और उसकी वजह से भाई चाहत फिर से रोने धोने लग गई भाई, पता नहीं क्यों। भाई ये रोने धोने वाला कार्ड बहुत खेलती है चाहत, मतलब शिल्पा जी और उसको साथ में बैठना चाहिए। फिर स्टार्ट हो गई रोना, और रो रो के सबको जमा कर लिया। वहाँ पे करणवीर और शेरजादा बैठे थे, वहाँ पर जाकर बैठ गए। फिर वहाँ पे रजत तो चाहत के पीछे आता रहता, अरे क्यों रो रही, क्या हुआ, क्यों रो रही। चाहत, फिर रजत आया, अरफीन आया, अरफीन भी मतलब मुझे लगता है इनका हल्का हल्का ग्रुप बन रहा है शायद सबका, ऐसा लग रहा है। अरफीन ये तो अविनाश ने जानबूझकर हींग का तड़का दिया भाई, हींग का रात को नहीं, मैं फिलहाल रोने पर थी ना, चाहत रोने लगी, इकट्ठा किया। फिर हाँ वही रात को हींग का तड़का दिया,
जिससे सारा की नींद उड़ गई। सारा की नींद उड़ गई और सारा चिल्लाने लगी। फिर सारा चिल्लाने लगी। सारा बोली मैं नहीं सो रही ना, तो मैं किसी को भी सोने नहीं दूंगी। फिर वो बेडरूम के यहाँ पे हाथ मारने लगी। फिर वहाँ से अरफीन भाई साहब आए, अरफीन उसके पति और फिर बाकी के सब कंटेस्टेंट आए। फिर अरफीन बोला सारा को प्रॉब्लम है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, विवियन को बोल रहा था। फिर अरफीन ने अविनाश से पहले तो झगड़ा किया। उसके बाद बग्गा जी ने कहा भाई कैसा है, कुत्ते की पूछ कितनी भी क्या बोलते बाटली में डालो वो कभी सीधी सीधी नहीं हो सकती, वो हमेशा टेढ़ी ही रहती। उनका ये डायलॉग आ गया। उसके बाद अरफीन और अविनाश का झगड़ा हुआ। तो उनका झगड़ा हुआ तो अविनाश को अरफीन बोलने लगे तुम्हें सीधी सीधी भाषा समझ में नहीं आती, तुम ऐसा ही करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा। उनका चालू हो गया बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि वहाँ से फिर कैमरा यहाँ पे हो गया था क्रॉस, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, इतना ही सुनाई दिया। उसके बाद अरफीन बाहर आके विवियन को समझा रहे थे तुम उसको क्यों नहीं बोलते हैं, तुमको पता है ना मेरे बेबी का प्रॉब्लम है रात में सोने का, ऐसा कुछ विवियन समझा रहे थे उनको। फिर उसके बाद अविनाश को तुम समझाओ ऐसे मत करो, तुमको पता है मेरे बेबी का क्या प्रॉब्लम है। हाँ, फिर ईशा को बोले शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू चल रहा था उसका, किसका यार, अपने अरफीन का। तो फिर ये सब हुआ। फिर अभी ये रात को ये सब तमाशा होने के बाद वहीं पर एपिसोड ख़त्म हो गया। उसके बाद आया कल का प्रोमो। कल का प्रोमो क्या था भाई, अविनाश और रजत में ज़बरदस्त हाथापाई देखने मिलने वाली कल हमें। और पता नहीं अब बिग बॉस क्या डिसीजन लेंगे, मतलब मारा नहीं है लेकिन उसने ऐसे पकड़ा है और बोले ऐसे खूंटी में मैं तेरे को टांग दूंगा, ऐसे पूरा ऐसे पकड़ा है उसको, अविनाश को इसने, रजत ने। भाई रजत है ना आजकल चाहत की बहुत साइड है, कोई लड़कियों के साथ ऐसे बदतमीजी करेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये रजत के डायलॉग थे। और फिर उसको उठा लिया। उसके बाद शिल्पा जी विवियन को बोल रही थी कि इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है, फिर तुम तो घर के मेंटर हो, तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें अविनाश को समझाना चाहिए, ये करना चाहिए। फिर विवियन ने बोला मैं किसी का मेंटर नहीं हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस घर का सदस्य हूँ, मुझसे क्यों उम्मीद है सारे कुछ, ऐसा उसको लग रहा है। उसके बाद तभी करणवीर भी वहाँ होता है। फिर करणवीर और विवियन की भी थोड़ी तू में हुई है, वो हमें कल ही पता चलेगी एग्जैक्ट क्या हुआ था, क्योंकि इतनी सुनाई नहीं दे रही थी नौमी। फिर उसके बाद कल हमें देखने मिलने वाला है नॉमिनेशन में वो शॉक टास्क होने वाला है, जो शॉक लगने पर सबसे ज़्यादा चिल्लाएगा वो नॉमिनेट हो जाएगा। तो हमें प्रोमो में ऐसा दिखाया गया है कि भैया अविनाश को ये सब नॉमिनेट करते हैं। अभी कल ही हमें पूरा पता चलेगा कि कौन कौन क्या क्या नॉमिनेट हुआ है, क्या क्या नहीं। लेकिन गाइस अगर एक बात कहूँ तो मुझे लगता है चाहत सच में कैरेक्टर प्ले कर रही है किसी सीरियल का, या फिर वो जिस भी सीरियल में काम करती थी उसका, क्योंकि चाहत बहुत फेक लग रही है हमें, क्योंकि वो भी तिल्ली लगाने का काम कर रही है घर में। अगर आप देखो तो आप गौर से एपिसोड देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि चाहत भी तिल्ली लगाने का काम करती है। वो कोई मतलब ऐसा नहीं कि ये सब उसको तंग करे और वो बहुत सह रही है, ऐसा कुछ नहीं, वो भी वैसे उनके साथ कर रही है। चलिए आज तो बस इतना ही दिखाई दिया है एपिसोड में, कल मज़ा आने वाला है। कल का एपिसोड रात को देखना। अब मैं जा रही हूँ सोने, आप भी सो जाइए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।